Good morning, dear student. We are doing NCERT exercise of chapter number 2, and we have done question number up to question number 22. So today we will do the next portion, that is question starting from question number 23. So let's begin. Write the electronic configuration of following ion H, Na plus, O2 minus, F minus. ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. H आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है. H का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1H1. आंसर इज रॉन्ग हियर. 1H1. फिर आता है Na प्लस. Na का एटॉमिक नंबर है 11, बट प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया. सो यू विल राइट कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p6. ठीक है, तो Na का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आप लिखेंगे. O2 माइनस, एक्चुअली ये है O माइनस 2. O का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना, 8. 8 में माइनस 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए. सो 1s2, 2s2, 2p6. इसी तरीके से F माइनस, F का होता है एटॉमिक नंबर 9. ठीक, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, टोटल 10. सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिटन एज 1s2, 2s2, 2p6. Second part, what are the atomic number of element whose outermost electronic configuration is represented by this? आपका outermost configuration given है, आपको उसका atomic number find करना है. 3s1. अगर 3s1 है तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6. तो टोटल कितना हो गया, 11. तो Z इज इक्वल टू 11. इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका 2p3. इट्स 2p3. 2p3 अगर है तो इससे पहले क्या होगा, इससे पहले होगा 1s2 और 2s2. ठीक, 1s2, 2s2, 2p3. तो टोटल कितना हो गया, 7. ये नाइट्रोजन. इसके बाद नेक्स्ट है 3d6. अब 3d से पहले कौन से आते हैं, 3d से पहले आता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, 4s2. तो जब आप इसको पूरा काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका Z इज इक्वल टू 26. आप सिर्फ इतना मत लिखेंगे, आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, आपको क्या देखना है, 3s से पहले क्या आ रहा है, 2p से पहले क्या आ रहा है, 3d से पहले क्या आ रहा है. इस तरीके से लिखेंगे तो आपको इसका एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा. थर्ड है विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन. कौन सा एटम इससे इंडिकेट हो रहा है, हीलियम. हीलियम ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है कि अगर हमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है तो ये नोबल गैसेस हैं, हम इसके बेस पे लिख सकते हैं. ये है He. He का कितना होता है 2. तो 2 और 1 कितना हो गया, 3. इसका मतलब ये ऐसे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है जिसका एटॉमिक नंबर 3 यानी कि लिथियम. दूसरा ये नियॉन. नियॉन आता है इनर्ट गैसेस में एटॉमिक नंबर 10. तो 10 ये हो गया नियॉन. 10 के आगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, 12, 12 और 3, 15. तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो, 15 यानी कि P. ठीक, इससे आगे नेक्स्ट AR होता है 18. ये आपको याद रखना पड़ेगा. 18 और 18 टू 20 और 21. तो ये किसका है, स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे. विच ऑफ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n विच अलाउ g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट. आपको पता है ऑर्बिटल कैसे डिसाइड होते हैं, l की वैल्यू से. l इज इक्वल टू 0 है तो s, l इज इक्वल टू 1 है तो p, l इज इक्वल टू 2 है तो d, l इज इक्वल टू 3 है तो f, और l इज इक्वल टू अगर 4 है तो g. अब l इज इक्वल टू 4 होने के लिए क्या होना चाहिए, n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n की वैल्यू होनी चाहिए 5. तभी तो आप 0 से लेके n-1 तक l की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, अगर l की वैल्यू पूछी जाती तो 4, n की वैल्यू पूछी है तो 5. फिर आइए आप क्वेश्चन नंबर 25. एन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एक 3d ऑर्बिटल में है. गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n एंड l. ठीक, तो n, l और m की वैल्यू नील नहीं है, ये m है.
तो 3D के लिए आपको पता है 3 के n क्या हो गया 3, d के लिए क्या लिखते हैं l इज इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 से लेकर के -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन नंबर 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही है। अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने क्वेश्चन नंबर 27 में, प्लस है तो एक कम हो जाएगा, माइनस है तो एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका n और lm क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ आपको बतानी है। इसको आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन किया था, तो इसको आप पहले खुद ही ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन करने के लिए। फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अगेन क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको बतानी है कि पॉसिबल है या फिर नहीं है। n की वैल्यू 0 है, l की 0, तो m की 0, m की +½ हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। जब n इज इक्वल टू 0 है यानी कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, तो ms की वैल्यू +½ नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरे वाले केस में n इज इक्वल टू 1, तो l 0 हो सकता है, m भी 0 हो सकता है, लेकिन s की वैल्यू प्लस या -½ में से एक भी हो सकती है, कोई भी एक हो सकती है, तो ये वाला सेट ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पॉसिबल और नॉट पॉसिबल इसमें लिखना है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में भी आपको क्वांटम नंबर्स गिवन है और आपको इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। 2n² वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 2n² से आप निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 इसकी आपको ज़रूरत नहीं, इसे मत करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 33, ये नहीं, इसको आप खुद करेंगे, ये इसका आंसर नहीं है। ये तो सिंपल सा आपका नंबर ऑफ एटम इसमें निकालने मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आंसर इसका नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे। इन क्वेश्चंस को करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, 35, हाँ इसको आप नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। 36 की भी ज़रूरत नहीं है आपको करने के लिए। आप सीधे सीधे 38 भी नहीं करेंगे, छोड़िए। 39, 40 ये आपके कोर्स में अभी अब नहीं है, 42 भी नहीं है। ठीक है, 43 भी नहीं करेंगे आप, 44 ऑल्सो नहीं करेंगे, 45 हाँ ये वाला आप कर सकते हैं। ये तो रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव है, आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया है, उसके बेस पे आप कर लेंगे। ठीक, तो इतना आप करने, कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इसके आगे के क्वेश्चंस की आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो आप पूछ लेंगे। अब इससे आगे की एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैं नहीं बताऊंगी, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।